Hello everyone, welcome to Solution Basket. Today we are going to solve some question related to the transposable elements. So this is the first question. First question is transposon and the options are insert into DNA by homologous recombination, cannot be transferred by phase mediated transduction, contain the equivalent of insertion elements, can inserted into plasmid but not the bacterial chromosome. तो ट्रांसपोजोन में इंसर्ट इनटू डीएनए बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो जो ट्रांसपोजोन होते हैं वो डीएनए में इंसर्ट होते हैं बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। तो ये ऑप्शन गलत है बिकॉज वे ट्रांसपोजोन जो है डीएनए में इंसर्ट होते हैं नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, जिसको हम होमोलॉजी इंडिपेंडेंट मैनर भी बोलते थे, जो हमने पढ़ा था। दूसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय फाज मेडिएटेड ट्रांसडक्शन। ये भी गलत है बिकॉज वे फाजमेटेड ट्रांसडक्शन के द्वारा ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे हमने म्यूफाज के बारे में पढ़ा था। कंटेन द इक्विवेलेंट ऑफ इंसर्शन एलिमेंट। तो ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है बिकॉज जो ट्रांसपोजोन होते हैं वो इक्विवेलेंट इंसर्शन एलिमेंट रखते हैं। फोर्थ वन कैन इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड बट नॉट द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ऐसा नहीं होता कि वो प्लाज्मिड में इंसर्ट होते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम में नहीं होते, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में भी इंसर्ट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था रेट्रो ट्रांसपोजोन इन सब के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम वन साइड ऑफ द जीनोम टू अनदर इज कॉल्ड। तो डीएनए का एक सेगमेंट एक साइड से जब दूसरी साइड पे मूव होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को म्यूटेशन, क्लीवेज, रिवर्जन और ट्रांसफर्मेशन। तो हम डीएनए के सेगमेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब मूव करता है जीनोम में तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ट्रांसपोजिशन except transposon move from one location to a different one within a chromosome. Both the donor and the target site must be homologous. Transposon have insertion sequence that are recognized by transposase. Transposition may either be excised and moved or be replicated with the replicated piece moving. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोजोन मूव फ्रॉम अ लोकेशन टू डिफरेंट वन विद इन ए क्रोमोसोम, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड बोथ द डोनर एंड द टारगेट साइट मस्ट बी होमोलोगस, तो ये ऑप्शन क्या है? ये गलत है बिकॉज जो डोनर है और टारगेट साइट है वो होमोलोगस नहीं होने चाहिए, तभी तो ट्रांसपोजिशन की प्रोसेस में। फिर जो थर्ड वन है ट्रांसपोजोन है इंसर्शन सीक्वेंस डेटा रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रांसपोजेस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोजेस जो एंजाइम होते हैं वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से अटैच हो जाते हैं और उनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करने में हेल्प करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फोर्थ डी क्या है? द ट्रांसपोजिशन में आइदर बी एक्साइज्ड एंड मूव्ड और बी रेप्लिकेटेड विद द रेप्लिकेटेड पीस मूविंग, तो ये भी क्या है? सही है, जैसे हमने कट एंड कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म में पढ़ा था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? आईएस एलिमेंट, ये क्या है? एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आईएस एलिमेंट ऑल आर आइडेंटिकल, बी एनकोड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोजिशन, ऑल आर फ्लैंक्ड बाय डायरेक्ट रिपीट, कॉज ए डुप्लीकेशन ऑफ होस्ट डीएनए अपॉन इंटीग्रेशन। तो आईएस एलिमेंट्स ऑल आर आइडेंटिकल, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे आईएस एलिमेंट्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं। तो एनकोड प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोजिशन, ये बिल्कुल सही है। हमने 3 सीक्वेंस पढ़ी थी आईएस एलिमेंट की, जिसमें डीआर, आईआर और बीच का जो रीजन होता है वो प्रोटीन एनकोडिंग रीजन होता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और सी ऑल आर फ्लैंक्ड बाय डायरेक्ट रिपीट, तो हमने पढ़ा था जैसे कि यहाँ पे हमने ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे ये एक बीच में प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है और इसकी साइड में यहाँ पे होता है डीआर और इसकी साइड में, तो 3 सीक्वेंस होती है। तो ये क्या होते हैं? ऑल आर फ्लैंक्ड होते हैं बाय डायरेक्ट रिपीट, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन। कॉज ए डुप्लीकेशन ऑफ होस्ट डीएनए अपॉन इंटीग्रेशन, ये क्या करता है? डुप्लीकेशन करता है होस्ट डीएनए का जब इंटीग्रेट करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
फिफ्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेट्रो ट्रांसपोजोन इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में सही नहीं है। दे आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट रिसाइडिंग इन द जीनोम ऑफ ऑल classes of organism. They are transposon that behave much like retrovirus and have retrovirus like structure. The reverse transcriptase make a cDNA copy of retrotransposon. The retrotransposon RNA is packed into virus particle. तो जो पहला ऑप्शन है दे आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट रिसाइडिंग इन द जीनोम ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, दे आर ट्रांसपोजोन डेट बिहेव मच लाइक रेट्रोवायरस। ये ट्रांसपोजोन जो है रेट्रोवायरस की तरह बिहेव करते हैं, जिसके कारण हम उन्हें, बिकॉज ये रेट्रोवायरस की स्ट्रक्चर की तरह सिमिलर होते हैं, इस वजह से हम इनको रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। फिर तीसरा, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेक ए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजन। हमने रेट्रो ट्रांसपोजन की प्रोसेस में पढ़ा था कि पहले वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है जो दूसरी जगह टारगेट डीएनए में जाके ऐड हो जाता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। फोर्थ क्या है, रेट्रो ट्रांसपोजोन आरएनए इज पैक्ड इनटू वायरस पार्टिकल, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो रेट्रो ट्रांसपोजोन होते हैं वो वायरस पार्टिकल से पैक्ड नहीं होते। सिक्स्थ क्वेश्चन इज L1 एलिमेंट्स। L1 एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर पार्ट ऑफ द वायरल सुपर फैमिली ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन। तो जो L1 एलिमेंट होते हैं वो वायरल सुपर फैमिली ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के पार्ट नहीं होते, बिकॉज ये L1 एलिमेंट जो होते हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं, तो ये गलत आंसर है। फाउंड इन फार मोर अबंडेंट AT रिच जीन पुअर एंड लो रिकम्बाइनिंग रीजन ऑफ द जीनोम, तो ये बिल्कुल सही है। ये भी एक MSQ टाइप क्वेश्चन है। आर अप्रोक्स 300 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, तो इनकी लेंथ जो है 300 न्यूक्लियोटाइड नहीं होती, ये भी गलत है। फिर कंटेन एन ओपन रीडिंग फ्रेम विद होमोलॉजी टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 एलिमेंट्स का। हमने पिछले लेक्चर में 11 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे ये पॉइंट भी हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, B एंड D। फिर 7 ALU एलिमेंट्स। ALU एलिमेंट्स क्या होते हैं, आर पार्ट ऑफ वायरल सुपर फैमिली ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन। ये जो ALU एलिमेंट होते हैं वो वायरल सुपर फैमिली के रेट्रो ट्रांसपोजोन नहीं होते, उसके L1 एलिमेंट्स होते हैं वायरल सुपर फैमिली के जो ट्रांसपोजोन होते हैं। फिर आर ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन, ये ऑटोनोमस नहीं होते, नॉन ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन होते हैं, तो ये भी गलत है। कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ALU आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो इनका फर्स्ट एक्शन था, इनका जो एक्शन को कैरेक्टराइज किया गया था फर्स्टली आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से किया गया था, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ALU एलिमेंट एनकोड प्रोटीन एंड डू नॉट डिपेंड ऑन लाइन फॉर देयर रेट्रो ट्रांसपोजन, तो ये साइन के लिए होता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या है, C। क्वेश्चन 8 इज द ALU एलिमेंट्स फाउंड इन द ह्यूमन जीनोम। ऑप्शन इज A 7 SL/SC RNA होमोलॉग, तो ये क्या है, सिग्नल रिकॉग्निशन जो पार्टिकल होता है RNA में कि उसके होमोलॉगस होता है। दूसरा, कंस्टिट्यूटिंग अप्रोक्स 10% ऑफ द टोटल DNA, अप्रोक्स 300 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटेटिव एलिमेंट, और ऑल ऑफ द अबाव, तो इसका जो आंसर है D है, ऑल ऑफ द अबाव, बिकॉज हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, तो ये सारे जो हैं इससे मैच करते हैं, इसको वो करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीन फाउंड इन द ऑल रेट्रोवायरस। तो कौन कौन से जीन हैं जो रेट्रोवायरस में पाए जाते हैं, गैग, पॉल, ENV एंड ONC। तो ये जो तीनों जीन हैं, गैग, पॉल एंड ENV, ये तीनों जीन जो है रेट्रोवायरस में पाए जाते हैं। गैग क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंटीजन, तो ये भी इसमें
पाया जाता है। पोल क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस में जो जीन है वो होता है। ENV क्या होता है, एनवेलोप जो प्रोटीन